हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ज्योग्राफी में। मैं आपके लिए आज एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ जो रहेगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से संबंधित। सभी के 5-5 क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर करना है। जो आपको आता है कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। और ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका पीईटी का एग्जाम नहीं हो जाता। और ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे ये सभी विगत वर्षों में आ चुके हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है। ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 जून, 22 सितंबर, 3 जनवरी। आपके पास 5 सेकंड का समय है आंसर के लिए। देखिए, फिर से बता देता हूँ, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है बच्चे कि हमारे सूर्य से पृथ्वी कब सर्वाधिक निकट होती है, यानी कि उसके पास होती है। ठीक है, तो ये होता है बच्चे 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को कहा जाता है अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। बताइए, आंसर दीजिए। फिर से बच्चे वही बात है जो आप पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है, यानी कि जब वो घूर्णन कर रही होती है, तो जो घूर्णन गति के कारण और उसकी रोटेशन के कारण, या आप कह सकते हो परिक्रमा के कारण, जब वह सूर्य के सबसे नज़दीक पास में पहुंचती है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। तो बच्चे उस अवस्था को अपसौर अपसौर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है। आपके ऑप्शन है 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 दिसंबर और 22 सितंबर। तो आपका राइट आंसर होगा 4 जुलाई। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति उच्च ज्वार कब होता है। अमावस्या, ऑप्शन बी चंद्रमा का पहला चतुर्थ, चंद्रमा का तीसरा चतुर्थ, या पूर्णमासी को। अमावस्या और पूर्णिमासी, यानी कि ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में सबसे महत्वपूर्ण गैस है कौन कौन सी बच्चे। नाइट्रोजन तथा मीथेन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर कीजिए। आपका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपके 5 क्वेश्चन हो गए ज्योग्राफी के, तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके होंगे इकोनॉमिक्स के, जो रिपीट हो चुके हैं बच्चे किसी ना किसी परीक्षा में। ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है बच्चे, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, या आप कह सकते हो भारतीय रिजर्व बैंक, या कह सकते हो आरबीआई राज्य सरकारों को ऋण देता है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संस्थान जैसे यूएनओ ने भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई अन्य बैंकों को ऋण देता है, अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, या ये ऐसे कह रहे हैं कमर्शियल जो बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, फोर्थ ऑप्शन। तो क्या आंसर होगा आपका बच्चे। आंसर आपका होगा सी। ठीक है, कि भारतीय जो आरबीआई है वो अन्य बैंक को ऋण देता है, उसे रेपो दर कहा जाता है, यानी कि जिस दर पर वो अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे रेपो दर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वाणिज्यिक बैंक के दायित्व क्या होते हैं। बताइए, वाणिज्य बैंक के दायित्व क्या होते हैं। समय जमा, ठीक है, प्रतिभूतियां धारण, या मांग जमा, या केंद्रीय बैंक का अग्रिम। तो इसमें बच्चे आपका ऑप्शन होगा 1, 3 और 4, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाबार्ड किसका नाम है।
नाबार्ड किसका नाम है? बताइए बच्चों। वाणिज्यिक बैंक का, वित्तीय संस्थान का, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का, या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे सी। ठीक है, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक, यानी कि जो कृषि होते हैं उसमें ये लोन देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? बताइए। ऑप्शन है आपके भूमि विकास बैंक, ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक, या फिर नाबार्ड। इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण बैंक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इकोनॉमिक्स का अंतिम क्वेश्चन और 5 नंबर। बताइए, भारत में भारतीयों द्वारा 1981 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित दायित्व का प्रथम बैंक? बताइए। ऑप्शन है हिंदुस्तान कमर्शियल, कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। इसका आंसर हो जाएगा ये जो कमर्शियल बैंक है ना, इसका कमर्शियल बैंक है ना, इसका आंसर होगा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल नहीं, ये अवध कमर्शियल बैंक है, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलो कि पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन, जैसे अभी तक आपने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के देखे, वहीं 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 1, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुणे समझौते में प्रावधान था किस चीज़ का? ऑप्शन 1, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चे आंसर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, प्रांतीय सामूहिकीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का एक अधिकार। तो बच्चे इसका जो आपका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बच्चे वो आपका सी होगा, पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉन्ट्यूक चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। क्या सार था मॉन्ट्यूक चेम्सफोर्ड में? उसमें था बच्चे राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुस्लिम अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, या राज्यपालों को वीटो शक्ति। बताइए। इसका आंसर होगा बी, प्रांतों में द्वैध शासन। याद कीजिए, द्वैध शासन यानी कि उन्होंने विश्व को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। तो मिलान कीजिए बच्चे। भारत सरकार अधिनियम 1919, प्रांतों में द्वैध शासन, अभी आपने पढ़ा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या था? प्रांतीय स्वायत्ता, और बी का नंबर 1 में। ठीक है, यानी कि A3 A3, ठीक है, B1, पार्लियामेंटो सुधार कब आया था? सी में 4, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ये पूरा नहीं है, 61 होगा बच्चे, 1961, ये कब आया था? ये इसमें क्या था? सती प्रथा का अंत। भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में सती प्रथा का अंत। अधिनियम 1858, इसमें क्या था बच्चे? ब्रिटिश शासन शक्ति, या आप कह सकते हो ब्रिटिश जो शासन था वो शक्ति में आया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने अपनी एक व्यवस्था बदल दी थी, और जो रानी थी उन्होंने और अधिक सख्ताई से हमारे ऊपर नियम कानून या रेगुलेटरी बढ़ा दी थी। ठीक है, आपका अंतिम क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? अभी आपने पढ़ा सन 1919। नहीं बच्चों,
1919 में विश्व को 2 क्षेत्रों में बांटा गया था। यहाँ ध्यान से पढ़िए, केंद्र में द्वैध शासन को किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन को, ये आता है आपका आंसर सी, 1935 के अधिनियम में। इसी अधिनियम में आपका आरबीआई भी गठित किया गया था। ठीक है, तो आज के 15 क्वेश्चन ये थे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।